हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। हम लोग क्राउन का मॉडर्न हिस्ट्री फॉर रेफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हम लोग का टॉपिक होगा ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का विकास। शिक्षा के विकास के लिए अंग्रेज द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया था वो हम लोग देखते हैं। कौन कौन से आयोग का गठन किया गया था, कौन कौन सा कमीशन बना था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। शिक्षा के विकास के लिए समय समय पर अनेक आयोग गठित किए गए थे, जिसमें पहला है चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो 1854 ईस्वी में आया था। इसका गठन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। याद रखिएगा, चार्ल्स वुड का डिस्पैच किसके काल में गठित हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में गठित हुआ था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके मुख्य प्रावधानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम और प्राथमिक शिक्षा के लिए जन भाषा तथा मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना शामिल था। उसके बाद आता है हंटर आयोग। 1882-83 ईस्वी में हंटर आयोग आया था। इसका गठन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। हंटर शिक्षा आयोग का गठन किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बल दिया था। याद रखिएगा, हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बल दिया था। उसके बाद आता है रैले कमीशन 1902 ईस्वी में। वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में इसका गठन किया गया था। रैले कमीशन का गठन कब किया गया था? 1902 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में गठन किया गया था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में आया था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आया था। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1904 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। फिर आता है सैंडलर आयोग 1917 से 19 ईस्वी में। इसने 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि के लिए उचित व्यवस्थाओं का प्रावधान किया। फिर आता है हॉटोग समिति 1929 ईस्वी में। हॉटोग समिति 1929 ईस्वी में। ये सब फ्रेंड्स लूसेंट में नहीं दिया हुआ है। फिर से कहते हैं, लूसेंट में इससे अच्छा नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक ही जगह सब कुछ मिल जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का प्रावधान किया गया था। किस समिति के द्वारा? हॉटोग समिति, जो 1929 ईस्वी में आया था। फिर आता है वर्धा योजना 1937 ईस्वी में। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत इस योजना में 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। याद रखिएगा, वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? गांधी जी के द्वारा 1937 ईस्वी में। जिसमें क्या था वर्धा योजना में? 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। फिर आता है सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी में। इसके प्रमुख प्रावधान थे प्राथमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल की स्थापना एवं 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आदि। यह सार्जेंट योजना का प्रावधान था। याद रखिएगा, सार्जेंट योजना कब आया था? 1944 ईस्वी में। जिसमें क्या था? प्राथमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल की स्थापना करना था एवं 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आदि प्रदान करना था। तो ये था हमारा भारत में शिक्षा का विकास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे अगले वीडियो में? भारत में समाचार पत्रों का विकास पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।